बच्चों, let's read this question. So this question says the given direction is each of this question contains two statement adjacent and region. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. State one is adjacent is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct and reason is correct. Reason is not a correct explanation of for the adjacent. C is adjacent is correct and reason is incorrect, and D is adjacent is incorrect and reason is correct. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन adjacent क्या है? इट इज नेसेसरी टू हैव two waves of equal intensity to study the interference pattern. Reason is there will be an effect on the clarity if the waves are of unequal intensity. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंटेंसिटी। क्या लिख सकते हैं? हम इंटेंसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इंटेंसिटी होगा। ओके, अब देखिए इंटेंसिटी होता है क्या, इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड अवर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी जा सकती है amount of energy falling per unit area or per unit time. falling per unit area falling per unit area per unit time per unit time. This is called our energy, सॉरी दिस इज कॉल्ड अवर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये आपकी क्या होती है? देखिए इंटेंसिटी को हम इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें अजर्सन में क्या गिवन है? अजर्सन में हमें गिवन है कि इट इज नेसेसरी टू हैव टू वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी टू स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, अजर्सन आपका रॉन्ग है। देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपके सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन। इंटेंसिटी कुछ भी हो, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी जो आती है आई, जिसको हम लिखते हैं, ये आपकी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ अवर I1 इंटू I2 cos ऑफ फाइव, where phi is the phase difference between these two superimposing waves. Okay, तो ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी। आई या फिर आई रिजल्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं इसे। ये I1 प्लस I2 आपके डिफरेंट है, इसलिए आपको इंटेंसिटी की ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ओके, क्वेश्चन में क्या था? इट इज नेसेसरी टू हैव टू वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हम बोलेंगे रॉन्ग, नो ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट होगा वो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड में बोला रीजन में की गिवन केस ने देयर विल बी एन इफेक्ट ऑन क्लैरिटी इफ द वेव्स आर ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल राइट है। रीजन क्या आपका, जो आपका रीजन गिवन है, रीजन क्या आपका राइट है। अगर आपकी क्या होंगी इंटेंसिटी अगर इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वल होंगी, तो एक क्लैरिटी पर इफेक्ट आएगा। और वो इफेक्ट किसके कारण आएगा? दिस टर्म के कारण आपका एक फेस जो आपका टू I1 I2 के जो टर्म है, इस टर्म के कारण हम बोल सकते हैं। या फिर जहाँ पर रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जिसके कारण क्या आएगा, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आएगा इन द जो उसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर क्या आएगा, एक डिफरेंस आएगा। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑन द क्लैरिटी इफ द वेव्स आर ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी। अगर अनइक्वल इंटेंसिटी की वेव्स होंगी तो हम लिख सकते हैं कि उसके कारण यहाँ पर डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन पर, देखिए आपका अजर्सन तो करेक्ट, सॉरी अजर्सन तो इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट है। रीजन क्या है इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग? द गिवन रीजन इज करेक्ट। तो देखिए आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी में देखिए अजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। एंड वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अजर्सन तो आपका इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन क्या रहेगा? आपका करेक्ट रहेगा। ओके, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.